भारत की पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में सियासी अफरा तफरी फैलाने की साजिश बेनकाब हो गई। पाकिस्तान में प्रोपेगेंडे से मुतालिक भारत का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक हो गया। भारत की जानिब से जनेवा इजलास में तैयार साजिश के पॉइंट सामने आ गए। भारत की जानिब से पीटीएम और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग का इंकशाफ भी सामने आ गया है। लीक डॉक्यूमेंट में बताया गया पीटीएम पर ज्यादा खर्च हो गया, आजाद कश्मीर के लिए पैसा कम मिला। भारत हुकाम के इजलास में हिदायत दी गई आजाद कश्मीर में अपना नेटवर्क फाल किया जाए, सियासी मंजरनामे पर नजर रखें, अवामी शिकायत को जवाब बनाया जाए, तहरीरी दरखास्तें, मुख्तसर बयान, तस्वीर, वीडियोस जमा करें ताकि पाकिस्तान मुखालिफ मवाद तैयार किया जा सके। इजलास में बिजली के बिल मीडिया पर फैलाने की हिदायत दी गई। नुमाइंदों से कहा गया बिजली बिलों पर मुहिम चलाई जाए, तयशुदा नकात दोहराए जाएं। कश्मीर की नदियों से पाकिस्तान बिजली बनाता है मगर उनको मुराद नहीं देता। अपने अहदाफ पूरे करने के लिए फंडिंग के ऐसे इक़दाम करें ताकि किसी को शक न हो। हमारे लोग ताउन के लिए तैयार हैं, उनका कम फंडिंग का शिकवा जायज है। अपडेट करें आपको अहम डेवलपमेंट से। साइफर के अंदर किसी जगह पे एक्शन कमेटी का जिक्र नहीं है। एक डॉक्यूमेंट सामने आता है, पहली बात है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर 2 सितंबर 2023 लिखा हुआ है, मंडे लिखा हुआ है, जबकि वो मंडे नहीं आता, वो सैटरडे आता है। पहला ही ब्लंडर यहाँ से कर दिया। तो यार अगर चोरी भी करनी है, 2 नंबरी भी करनी है तो उसको तसल्ली से करो। ये क्योंकि पूरा प्लान करके वज़ीर आज़म अनवर उल हक ने दिया अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को दबाने के लिए, उसके बयानिए को दबाने के लिए कि जो अवाम का बयानिया है, बुनियादी हकूक का बयानिया है। अब जब उसको लेके ये आगे चले, आज जो है वो आल पार्टीज बुलाते हैं, आल पार्टीज का बयानिया जारी होता है। उस बयानिए के अंदर अब वो ला के जोड़ते हैं एक्शन कमेटी के साथ कि जनाब जत्थे हम उनको किसी भी सूरत इंडिया का बयानिया जो प्रमोट नहीं करने देंगे। तो मैं जनाब वज़ीर आज़म अनवर उल हक आपसे और आल पार्टी से पूछता हूं कि वो जो जेनेवा के नाम का एक डॉक्यूमेंट सामने आपने लाया साइफर के नाम पे, उसके अंदर जिन तंजीमों का नाम था, जिन लोगों का नाम था, उसका तो जिक्र आपके बयानी में कहीं नहीं है। आपके इलामी में उनका जिक्र होना चाहिए ना। एक पूरी आपने ड्रामा सीरियल बना दी जिसकी पहली किस्त रात को चैनल के थ्रू चल गई। साइफर एक बहुत बड़ी चीज होती है। इससे पहले भी साइफर आए, पूरे पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज में आग लग गई थी साइफर से। ये एक ऐसा साइफर है कि चंद मीडिया हाउसेज को पता है और सुबह जो है जी उसके बाद आल पार्टीज आ जाती है, आल पार्टीज बयानिया जारी करती है, जिस वजह से वो साइफर पॉपुलर होता है। उन तंजीमों का जिक्र ही नहीं है, उन लोगों का जिक्र ही नहीं है। एक्शन कमेटी के जत्थे को उसमें जिक्र आ जाता है और बयानिया आ जाता है जी हम किसी भी सूरत इंडिया का जो है वो बयानिया वो हम आजाद कश्मीर के अंदर एक्शन कमेटी के थ्रू जो है वो नहीं जाने देंगे। एक्शन कमेटी का बयानिया इंडिया के खिलाफ पहले भी था, अब भी है, वो हमारा अजली दुश्मन है। हम किसी भी सूरत कश्मीर के ऊपर जो जुल्म उस इंडिया ने किया हम उसको कोई मार्जिन नहीं देंगे। ये मामला हमारी बुनियादी हकूक का, ये तहरीक हमारी बुनियादी हकूक की है, इसकी एक SOP है। ये तहरीक गैर सियासी, गैर नजरियाती, बगैर किसी मुल्क को बुरा भला कहे, बगैर किसी इदारे को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ बुनियादी हकूक की तहरीक है। तो हम अपने बुनियादी हकूक पे स्टैंड कर रहे हैं और हम अदारों से, खासतौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इस डॉक्यूमेंट का जो है वो इसको चेक किया जाए, ये डॉक्यूमेंट है क्या, फेक है, सही है, और जिन लोगों का नाम उस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। उस इंक्वायरी के अंदर जहां कहीं हमारी जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल आपके साथ होंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से, किसी ऐसी तंजीम से, किसी ऐसे शख्स से कोई लेना देना नहीं।